गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आरिफ सर इस वक्त आप बच्चों के लिए साइंस एमसीक्यू ऑफ क्लास 10 and this is specially for day after tomorrow test, that is on Saturday, of Gujarat board, and I'm going to solve last 5 years MCQs that were asked in Gujarat board exam, and I hope this will help you a lot. तो मैं एक और रिक्वेस्ट उन बच्चों से करना चाहता हूँ कि जो शायद मुझे पहली बार देख रहे हैं, कि आप लोग जो मेरी यूट्यूब चैनल है आरिफ सर वलसाड़, उसको सब्सक्राइब कर ले, इसलिए कि 8th ऑफ मार्च संडे तक मैं क्लास लूँगा ऑनलाइन। उसमें मैथ्स बेसिक स्टैंडर्ड भी एक्सप्लेन करूँगा, और मेरा इंटेंशन यही है कि आप बच्चों को कुछ फ़ायदा नहीं बल्कि बहुत फ़ायदा हो जाए। तो आई रिक्वेस्ट those new students to please subscribe my channel आरिफ सर वलसाड़। तो अब हम शुरू कर रहे हैं मार्च 20 बोर्ड एग्ज़ाम में जो MCQ पूछे गए थे उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, गेट रेडी। तो पहला MCQ जो पूछा गया मार्च 20 में, उसमें ऐसे लिखा है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। तो एक इक्वेशन दिया है ZnO प्लस C gives Zn plus CO। तो पूछा है कि इसमें किस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ। अब आप जानते हो रिडक्शन उसको कहते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ZnO प्लस C gives Zn प्लस CO। तो ZnO में से ऑक्सीजन गया और कन्वर्ट हुआ Zn, तो जिंक ऑक्साइड अंडरगोज रिडक्शन। फिर पूछा है व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ब्यूटेनॉन। ऑन इज अ सफिक्स फॉर कीटोन, तो ब्यूटेनॉन का फंक्शनल ग्रुप होगा कीटोन। जैसे अल्कोहल का सफिक्स है ऑल, फंक्शनल ग्रुप OH। अल्डिहाइड का सफिक्स है आल, फंक्शनल ग्रुप CHO। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स है ऑइक एसिड COOH। तो कीटोन है ऑन ब्यूटेनॉन, बराबर। तो उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद है गोइटर, किसकी डेफिशिएंसी से होता है, सबको मालूम है, आयोडीन, आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। फिर पूछा गया है ऑप्टिशियन हैज प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस इंडिकेटिंग -0.4 डायोप्टर। दिस मीन्स द लेंस प्रिस्क्राइब्ड इज कॉन्वेक्स। नो, नेगेटिव डायोप्टर हो तो लेंस कॉन्केव होता है, और पॉजिटिव हो तो लेंस कॉन्वेक्स होता है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स स्टार्ट कर रहा हूं। फिर पूछा है द रिफ्लेक्स एक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्ट। रॉन्ग, ये भी फॉल्स है। आप सब जानते हो रिफ्लेक्स एक्शन कौन कैरी आउट करता है, स्पाइनल कॉर्ड। अब आया है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। विच अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन इज नॉट एन इनर्ट गैस, यानी नीचे 4 ऑप्शन है, उसमें कौन सा गैस इनर्ट नहीं है। जानते हो इनर्ट मतलब केमिकली इनएक्टिव, इसका दूसरा नाम है नोबल गैस। अब 4 ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। तो हाइड्रोजन इसका आंसर आएगा, क्यों, वो इनर्ट नहीं है, वो तो हाईली एक्टिव है। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ये जो मैंने नाम पढ़े हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, याद रखना दे आर इनर्ट गैस, नोबल गैस, केमिकली इनएक्टिव है, याद रखना इनको। फिर पूछा है कि नीचे कुछ ऑर्गन्स के नाम है, उसमें कौन सा ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं है। नॉट करके पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन है, ओवरी है, नहीं है, इट इज ओवरी इज द ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरा ऑप्शन है यूटेरस, वो भी है। तीसरा ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब, वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। तो ऑप्शन में कौन सा है, 4th वन, वैस डिफरेंस। यस, वैस डिफरेंस इसका आंसर होगा, क्यों, इट इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज एन ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद है एकदम सिंपल, सबको मालूम है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन फॉर अ यंग एडल्ट इज डैश 25 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़े। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका यूनिट को मतलब जिसने भी एक्सप्रेस किया उस साइंटिस्ट का नाम एंड्रे एम्पियर। ओके,
फिर उसके बाद कहा है कंप्लीट द सेंटेंस, वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स बिकॉज, क्यों? बिकॉज दे आर नॉन डिग्रेडेबल, दे आर नॉन डिग्रेडेबल। चलो 2020 पूरा हो गया। नेक्स्ट 2000 मार्च 2022 बोर्ड एग्जाम। 21 में बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था इसलिए कि कोरोना था। तो अब पूछा गया है पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ विच गैस? आंसर नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो पोटैटो चिप्स को स्मेल या टेस्ट से स्पॉइल होने से बचा लेता है। नाइट्रोजन गैस बराबर, दे फ्लश द बैग्स विथ नाइट्रोजन गैस। फिर नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन में डैश करके पूछा है। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है 6CO2 plus 12H2O gives डैश प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो डैश का आंसर समझ गए, C6H12O6 यानी ग्लूकोज। उसके बाद विच मेटल इज यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ सेल्स इन सोलर पैनल? सोलर पैनल में सेल्स को जोड़ने के लिए कौन सी मेटल यूज होती है? सिल्वर। फिर आगे बढ़े तो फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। आंसर निकल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। फिर व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन? मतलब यहाँ एक्चुअली नाम पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन दिया है 2,8,2। किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन है? मैग्नीशियम। नीचे 3 आंसर है, उसमें से एक आएगा मैग्नीशियम। सोडियम का आप जानते हो 281, क्लोरीन का आप जानते हो 287, एल्यूमिनियम का आप जानते हो 283, तो मैग्नीशियम का है 282। फिर बहुत अच्छा एमसीक्यू है कि ह्यूमन बॉडी के सेल्स में इन सोमेटिक सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम? तो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हो तो 23, लेकिन सिर्फ क्रोमोसोम्स पूछा हुआ है, लेटर है ना, एक बार ये भी पूछा है, तो उसमें 23 आंसर नहीं आएगा, 46 क्रोमोसोम्स। समझ में आया कंफ्यूजन? इफ इट इज आस्क्ड हाउ मेनी पेयर्स तो आंसर होगा 23 पेयर्स। इफ इट इज आस्क्ड हाउ मेनी क्रोमोसोम्स तो आंसर होगा 46। डैश मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ अ कार? हेडलाइट्स ऑफ अ कार में कौन सा मिरर यूज होता है? आंसर होगा कॉनकेव मिरर, बराबर है। अब आया है ट्रू और फॉल्स। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5। करेक्ट। टूथ डीके, दांतों का सड़ना स्टार्ट हो जाता है जब पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5 यानी एसिडिक। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। फिर पूछा है द आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ इनर्ट गैस आइडियल गैस हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स। नो नो नो, मैंने अभी कहा ना, इनर्ट गैस, आइडियल गैस, दे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, दे आर केमिकली इनएक्टिव। तो इनकी आउटर मोस्ट शेल विल बी फिल्ड विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स, नॉट 7 दिया है। 8 को ऑक्टेट कहते हैं और वो होता है केमिकली इनएक्टिव। फिर से क्वेश्चन क्या था कि इनर्ट गैस जो होता है उसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। नो, फॉल्स। कितने होने चाहिए? 8। क्यों? केमिकली इनएक्टिव है। आगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस इन द बर्ड्स produced in the notches along the margins of bryophyllum leaf. True. आगे बढ़े, bryophyllum leaf undergoes vegetative propagation. Carbon dioxide is a greenhouse gas. Yes, it's a true statement. उससे गर्मी बढ़ती है। ग्रीन हाउस यानी ग्रीन कलर का घर नहीं हो जाता, गर्मी बढ़ाता है वो। Solder, which is an alloy of lead and tin, has high melting point. Wrong, wrong. Solder तो मतलब आप जानते हो सोल्डर करने में काम लगता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, हाई नहीं है। फॉल्स स्टेटमेंट। एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट हार्मोन विच प्रोमोट्स ग्रोथ। रॉन्ग। ग्रोथ हार्मोन इज अ प्लांट हार्मोन विच प्रोमोट्स ग्रोथ, एब्सिसिक एसिड नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर इन 1 सेंटेंस। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? CaOCl2। नेक्स्ट, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट to give carbon dioxide, water and energy takes place in which organelle? Mitochondria. फिर I measure the electric current. Which device am I? मैं इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता हूँ। मैं कौन सा डिवाइस हूँ? एमीटर। उसके बाद आगे बढ़े तो मैच द कॉलम दिया है, एक साइड लिखा है टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी तरफ लिखा है उसके एग्जाम्पल्स।
तो लिखा है फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल याद रखे स्पाइरोगाइरा, और रीजनरेशन का एग्जाम्पल याद रखे प्लेनेरिया। एक और पेपर समाप्त हुआ। नेक्स्ट वी आर टेकिंग मार्च 2023 में पूछा है, बहुत बहुत अच्छा एमसीक्यू है, वेरी गुड एमसीक्यू। वाटर इज रिमूव्ड व्हेन सब्सटेंस एक्स इज हीटेड, यानी एक सब्सटेंस से नाम नहीं दिया एक्स, उसको हीट करने से उसमें वाटर लूज हो रहा है। दूसरा लिखा है इट ऑल्सो चेंज द कलर, उसका ग्रीन कलर एक्चुअली वो सब्सटेंस का वो भी चेंज हो जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस? FeSO4 फेरस सल्फेट। फिर एक स्ट्रक्चर दिया है और पूछा है ये कौन सा कंपाउंड है, उस स्ट्रक्चर का फंक्शनल ग्रुप है OH, तो अल्कोहल होगा, लेकिन इथेनॉल है क्योंकि 2 कार्बन का कंपाउंड प्रिंट किया है। चलो आगे बढ़ रहे हम लोग। हाँ, प्लाज्मोडियम डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय विच मेथड? तो प्लाज्मोडियम डिवाइड्स इटसेल्फ बाय मल्टीपल फिजन। उसके बाद मेंशन द गिवन बिलो, ट्रू और फॉल्स में है। देयर इज अ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 इंडिविजुअल्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। यस, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल चाहिए, मेल फीमेल, एंड इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। असेक्सुअल हो तो सिंगल। सोलर कुकर अचीव अ हायर टेम्परेचर बाय यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़े। फाइन, राइट द केमिकल नेम ऑफ सब्सटेंस विच इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू क्योर बोन फ्रैक्चर। हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाए तो कौन सा केमिकल सब्सटेंस यूज होता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, नेम द केमिकल। उसके बाद बहुत फाइन इंटरेस्टिंग है, बाय विच प्रोग्राम सक्सीडेड इन फॉरेन एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल। इन शॉर्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया। कौन से प्रोग्राम के अंडर? तो आंसर है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNEP। सो तीसरा पेपर, अब 2 बचे हैं बोर्ड एग्जाम में। आगे बढ़े। नेक्स्ट, मार्च 2024, which of the following is a synthetic indicator? Phenolphthalein is a synthetic indicator. ब्यूटेनॉल का केमिकल फॉर्मूला C2H5OH। The kidney in human beings are a part of the system for DAS। किडनी किस में काम लगती है? डायरेक्ट आंसर बोल दूं, एक्सक्रेशन में काम लगता है। उसके बाद टंगस्टन इज यूज्ड almost exclusively for filaments of electric bulb because फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन क्यों यूज होता है? आंसर सुन ले, बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी। बोथ द रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन्स आर हाई। रेजिस्टिविटी भी हाई है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, इसको याद रख ले आप लोग। चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फाइन MCQ है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन इज डैश। होमोलोगस को अभी हम एक्सप्लेन करूंगा, टाइम लगेगा। अल्केन का पहला कंपाउंड कौन सा? अल्केन, एन, मीथेन फर्स्ट कंपाउंड। अल्कीन होता तो मीथेन, इथीन। अल्कीन होता तो इथीन, अल्काइन होता तो इथाइन। दे आर द फर्स्ट। फिर वापस चलो, द डैश हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। डैश हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। 3 आंसर है, कैपिलरी, कॉमा, वेन, कॉमा, आर्टरी। तो आर्टरी के अंदर होता है थिक इलास्टिक वॉल्स। चलो, द डैश मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। सब जानते हो लिक्विड स्टेट में कौन सी मेटल है? ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी। ये मैंने किया है। ट्रू और फॉल्स? नाउ वी आर गोइंग फॉर ट्रू और फॉल्स। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग। यस, तो आयरन और स्टील को रस्टिंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन मेथड यूज होती है। जिंक का लेयर लगता है। फिर द मैन हैव परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। नो, उसमें परफेक्ट पेयर नहीं होती, एक XY होता है, बराबर। तो फॉल्स स्टेटमेंट है।
Iris does not control size of pupil. No, it's a false statement. Iris does not control size of pupil is a false statement. Next, as the pH value of solution increases from 7 to 14, comma, it represents a decrease in concentration of H plus ion. Yes, it's a true. 7 से 14 पर जब pH जाएगा तो H प्लस यानी एसिडिटी कम होगा, बेसिक अल्कलाइन नेचर बढ़ेगा, तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, H प्लस जो है वो क्या होगा, डिक्रीज. इट रिप्रेजेंट्स अ डिक्रीज. यस, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. अंदर डिक्रीज लिखा है कब, 7 to 14 pH होगा तो H प्लस डिक्रीज होगा. इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. फिर विच पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन is responsible for maintaining the posture and balance of the body? Answer होगा cerebellum. Cerebellum is responsible for maintaining the posture and balance. उसके बाद which pair from the following is not appropriate? नीचे 3 A B C करके 3 पैर दिया है और पूछा इसमें appropriate कौन सी नहीं है. तो पहली पैर है कंडक्टर, सिल्वर. यस, सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर. दूसरा एलॉय, निक्रोम. यस, निक्रोम इज एन एलॉय. और तीसरा इंसुलेटर, निकल. ये निकल इंसुलेटर यानी बैड कंडक्टर. नो, तो ये है ये मतलब इसमें लिखा है नॉट एप्रोप्रिएट. कौन सा, ये इंसुलेटर निकल इज नॉट एप्रोप्रिएट. अब आया मैच द कॉलम. मैच द फॉलोइंग. उसमें एक तरफ लिखा है हॉर्मोन्स और दूसरी तरफ लिखा है फंक्शन ऑफ हार्मोन. तो मैं आंसर पढ़ लूं. थायरोक्सिन का फंक्शन आप याद रखें, रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर द बॉडी ग्रोथ. इसको याद रख लेना. थायरोक्सिन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ. टेस्टोस्टेरोन डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन. एक फीमेल नहीं, मेल. टेस्टोस्टेरोन फीमेल होता है तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन का अंदर आंसर दिया है डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स. फिर दूसरा मैच द कॉलम है, उसमें ट्रॉफिक लेवल दिए हैं और सामने टाइप ऑफ कंज्यूमर. तो है सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आएगा प्राइमरी, थर्ड में आएगा सेकेंडरी. सेकंड ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर और थर्ड में आएगा सेकेंडरी. सो वी कंक्लूड 24 लास्ट 25 last. March 25. While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened, then what? तो आंसर बोल दो. The fuel is not burning completely. कि हमारा बर्तन ब्लैक हो गया, इसका मतलब फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं हो रहा. फ्यूल इज नॉट बर्न कंप्लीटली. नेक्स्ट. वेरी गुड. Which of the following is an olfactory indicator? 4 नाम है. मिथाइल ऑरेंज olfactory है? नो, क्योंकि olfactory indicator में तो आपको मालूम है क्या चाहिए. मैंने पढ़ा है MCQ, देख लेना आप लोग. एसिड, बेस एंड सॉल्ट में तो मिथाइल ऑरेंज तो कलर चेंज करता है, फिनोल्फथालीन कलर चेंज करता है. तो आंसर होगा वेनिला. वेनिला इज द आंसर. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ olfactory indicator. समझ में आ गया. फिर एक बहुत अच्छा है, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू डैश एम्पियर. 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶. और मिली एम्पियर पूछा होता तो 10⁻³ एम्पियर. 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू डैश एम्पियर, 10⁻⁻⁶. The lungs in human beings are a part of which system? Respiration. How simple, respiration. उसके बाद द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी. इट इज कॉल्ड कैटरेक्ट. ये बीमारी का नाम है. आंखों का लेंस जो है ब्लर विजन हो जाता है. इट बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी. विच डिजीज? कैटरेक्ट. उसके बाद है द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली -% ऑफ कार्बन, 0.02. अर्थ क्रस्ट में कार्बन कितना परसेंट है? 0.02%. फिर द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नेम्ड आफ्टर विच साइंटिस्ट? वो एक तो एम्पियर का आ गया. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका SI यूनिट है. पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट है वोल्ट. उसका साइंटिस्ट का नाम है
Alessandro Volta. Alessandro Volta is the name of the scientist. फिर है फाइन एमसीक्यू. In anaerobic respiration by our muscle cells, the pyruvate is converted into lactic acid. Muscle cells में pyruvate converts into lactic acid. This animal can change sex. Snail. लेंस और मिरर फार्मूला पढ़ लेना. मिरर फार्मूला भी आपको आती होगी. 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. और लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. v पहले लिखना. प्लस में तो चल जाएगा, माइनस में रॉन्ग हो जाएगा. चलिए, डेस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सिनेबार. HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड, बराबर. बुक में इसका नाम है सिन्नाबार. HGS इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सिन्नाबार. अब आया है ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स. सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन. आगे बढ़ो. ट्रू. अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स अ Y chromosome from the father will be a girl. False. The twinkling of a star is due to atmospheric refraction light. True, false. Twinkling of a star is due to atmospheric refraction is a true statement. Now the next one is interesting. The concentration of hydronium ions H3O plus increased when a solution of an acid is diluted. False. यानी एसिड ज्यादा डालो तो H प्लस बढ़ेगा. पानी डालने से तो डाइल्यूट होता जाएगा. अब समझ में नहीं आ रहा आपको क्यों? आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें जितना पानी डालते जाओगे वो डाइल्यूट हुआ. तो डाइल्यूट होने से हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज. इंक्रीज करना हो तो एसिड ऐड करो. तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. पढ़ लूं. लिसन. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इंक्रीज्ड व्हेन अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड. रॉन्ग. अब है आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन. वो तो आ गया. थायरोक्सिन हार्मोन, ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी. फिर है इन द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म विच कलर्ड लाइट बैंड्स द लीस्ट. रेड. ओके. लास्ट पूरा हो रहा है हमारा. बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के जितने क्वेश्चन एमसीक्यू थे पूरे हो गए. लास्ट मैच द कॉलम. तो साइटोकिनिन प्रमोट सेल डिवीजन, याद रख लेना. साइटोकिनिन प्रमोट सेल डिवीजन. जिब्रेलिन्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम. जिब्रेलिन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम. फिर आया द ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड. दे आर प्रोड्यूसर्स, यानी ग्रीन प्लांट्स. बैक्टीरिया भी है उसमें. फिर द ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन प्लांट्स आर हार्बीवर्स. ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन प्लांट्स आर हार्बीवर्स. तो ये एक सेशन एमसीक्यू का मैं पूरा कर रहा हूँ. नेक्स्ट सेशन में मैं लेकर आऊँगा आपके सामने 3 लेसन एक साथ लेकर आऊँगा. बायोलॉजी होंगे. मैं आपको उस वक्त बताऊँगा कौन से लेसन है. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.